हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर है का। जो आज का जो वीडियो रहने वाला है बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए सेकंड पेपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, निम्न यौगिकों के निर्माण की विधियां, गुण एवं उनके उपयोग। ठीक है, नंबर 1 है एसीटिल क्लोराइड या आपका एथेनॉइल क्लोराइड। दूसरा है एसीटिक एनहाइड्राइड। तीसरा है एथिल एसीटेट या फिर नंबर लास्ट है एसीटामाइड। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हैं ये अभिक्रियाएं हैं, इनके निर्माण की विधियां हैं और इनके गुण और उपयोग। तो सबसे फर्स्ट टाइम हम देखते हैं एसीटिल क्लोराइड। ठीक है, एसीटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है आपका CH3COCl। ठीक है, ये है आपका CH3COCl आणविक सूत्र है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं तो देखिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनते हैं, आपके आणविक सूत्र से बनते हैं। CH3 पहले क्या है देखिएगा, CH3, तो C और एक H, 2H और 3H, तो क्या हुआ CH3। अब CO, तो यहाँ पे क्या आया CO, यानी तो इस C के साथ डबल बॉन्ड के साथ में क्या अटैच कर दिया, O ग्रुप अटैच कर दिया। और क्या बचा, देखिए ये CO हो गया। अब क्या बचा Cl, तो Cl को सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच कर दिया, बन गया इसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, CH3 यानी एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु अटैच कर, 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। फिर का CO है तो फिर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड से O को अरेंज कर दिया और बाद में बचा आपका Cl ग्रुप, तो उसको भी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया। आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाता है, संरचना सूत्र होता है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म यानी फॉर्मेशन मेथड्स को देख लेते हैं। बनाने की क्या क्या विधियाँ हैं, तो बनाने की जो विधियाँ हैं इनको देखते हैं। नन फर्स्ट, प्रयोगशाला में एसीटिल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, देखिए सभी गैसेज, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी मैकेनिज्म कंप्लीट होती हैं, प्रयोगशाला विधि सभी की होती है। ऐसे ही आपका प्रयोगशाला में एसीटिल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए ग्लेसियस एसीटिक अम्ल को की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ट्राईक्लोराइड से क्रिया कराई जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, एसीटिल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए ग्लेसियस एसीटिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में या फिर ट्राईक्लोराइड से क्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, फास्फोरस PCl3 से, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, PCl5 भी यहाँ पे हो सकता है, ये आपका फास्फोरस टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड जो बनेगा थ्राइस CH3COOCl। ठीक है, H3PO फिर अलग होगा, फिर इसी को दोबारा से क्या करेंगे, फिर PCl5 के साथ में क्रिया कराएंगे, तब भी आपका ये क्या बनेगा, एसीटिल क्लोराइड। ठीक है, क्या बनेगा ये एसीटिल क्लोराइड। और फास्फोरस टेट्राक्लोराइड के साथ शायद जब क्रिया कराएंगे तो भी आपका एसीटिल क्लोराइड बनेगा, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो भी आपका एसीटिल क्लोराइड बनता है। अब देखिए एसीटिक एनहाइड्राइड से जब क्रिया कराएंगे, तो एसीटिक एनहाइड्राइड से जब क्रिया कराते हैं तो एसीटिक एनहाइड्राइड PCl5 HCl तथा Cl2 से अब क्रिया करके एसीटिल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए जो आपका एसीटिक एनहाइड्राइड है, एसीटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ में। ठीक है, एसीटिक एनहाइड्राइड की क्रिया HCl के साथ जब कराई जाएगी तो आपका एसीटिल क्लोराइड बनेगा। ये कंपाउंड होगा आपका एसीटिल क्लोराइड। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, एसीटिल क्लोराइड प्लस CH3COOH, ये अपने एसीटिल क्लोराइड के ग्रुप से अलग होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए CH3CO, यही है आपका CH3CO, एक ऑक्सीजन एटम से आपके 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। फिर इसकी क्रिया कैसे कराते हैं, PCl5 से जब कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो भी आपका एसीटिल क्लोराइड ही बनता है। तब भी इस फॉर्मेशन में क्या बनेगा, एसीटिल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब क्लोरीन के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे तब भी आपका क्या बनेगा,
एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तब भी आपका एसिटिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, ClCH2 और COH ये ग्रुप से एसिटिल ग्रुप से ये अलग होते हैं। अब नंबर थर्ड आता है कीटोन से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन से जब रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन पर HCl की क्रिया से CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, कीटोन की क्रिया किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में कराएंगे तो फिर भी क्या बनेगा? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम इनके भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ ये यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी किस तरह को क्या क्या होती हैं? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, यह नम हवा में फ्यूम्स देता है, यानी जब सर्द थोड़ी सी मॉइस्चरफुल एयर होगी तो फ्यूम्स देगा। यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। ठीक है, रासायनिक गुण की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो साधारण ताप पर हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड व HCl बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल जब टेम्परेचर होता है तो हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म से एसिटिक एसिड बनेगा या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, सिंपल, साधारण ताप पर एसिटिल क्लोराइड है, H2O के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो आपका ये एसिटिक एसिड बनेगा, CH3COOH। ठीक है, इसका नाम रखेंगे एसिटिक क्लोराइड। ठीक है, अब अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं, यूजर्स की जब बात करते हैं तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों में एसिटिलीकरण के द्वारा एसिटिलीन समूह जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसका उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपका। अब देखिए, इसके बाद में आता है नंबर सेकंड एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अगर बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर इसका फार्मूला होता है, देखिएगा, C4H6O3। क्या होता है? C4, ठीक है, H6O3। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला हम इसी फार्मूला से बना सकते हैं। देखिए, अब स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए, C कितना है? 4। ठीक है, तो C आपका कितना है? देखिए, C यहाँ पे देखिए C4H6। ठीक है, C4H6। अब कार्बन गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु हो गए। उसके बाद में अगर हम कार्बन को गिनने के बाद में हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो कार्बन हुए 4, हाइड्रोजन हुए 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। तो देखो 1 2 और 3। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, सभी अणु, यानी कार्बन के 4 अणु हैं, हाइड्रोजन के 6 अणु हैं, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। आपका C4H6O3 की स्ट्रक्चर पूरी हो जाती है, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड है आपका C4H6 और O3, यानी कार्बन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 6 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु, यानी ये एसिटिक यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। आप जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होता है तो आप स्ट्रक्चर फार्मूला भी आसानी से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद है तो आप स्ट्रक्चर फार्मूला आराम से बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बनाने की विधियां क्या क्या होती हैं। देखिएगा बनाने की विधि। ठीक, प्रयोगशाला में एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिल क्लोराइड और निर्जल सोडियम एसीटेट के आसवन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिंपल मेथड है। देखिएगा, प्रयोगशाला में एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिल क्लोराइड और निर्जल सोडियम एसीटेट के आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की जब क्रिया कराएंगे, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड की और एसिटिल क्लोराइड की, तो इसके बाद में ये क्या बनेगा आपका? CH3COO
और NaCl। तो ये जो आपका प्रोडक्ट का नाम बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम लेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसके भौतिक गुणों की अगर बात करते हैं तो देखिएगा इसके भौतिक गुण हैं आपका नंबर 1, एसिटिक एनहाइड्राइड का क्वथनांक 139 डिग्री सेंटीग्रेड 139.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में कम घुलनशील एवं बेंजीन तथा ईथर में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो पर्किन रिएक्शन होती हैं, पर्किन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पर्किन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। यह वेंजल्डिहाइड से एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया करके सिनेमिक एसिड देता है। ठीक है। C6H5CHO प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O प्रेजेंटेशन होगी आपकी CH3CONA की। जब इसे रिएक्ट किया जाएगा तो आपका सिनेमिक एसिड बनेगा। सिनेमिक एसिड C6H5CH डबल बॉन्ड CN और COOH, इस कंपाउंड का नाम रखेंगे हम सिनेमिक एसिड। ठीक। आता अब देखिए इसकी जो रिएक्शन है वो ईथर के साथ में जब कराएंगे तो ईथर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है? देखिए रिएक्शन विद ईथर। ठीक है। जब एसिटिक एनहाइड्राइड को ईथर के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इथाइल ईथर बनता है। ठीक। किसके साथ में? जब एसिटिक एनहाइड्राइड को ईथर के साथ, किसके साथ में? ईथर के साथ में जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 की उपस्थिति होगी तो इथाइल एसीटेट बनेगा। इथाइल CH3COOC2H5, इस कंपाउंड का नाम जो होगा वो होगा इथाइल एसीटेट। ठीक है। अगर हम इनके यूजेस की अगर बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बनिक यौगिकों के एसिटिलेशन होते हैं उनमें काम आता है। OH, SH और NH समूह के परीक्षण में भी इसका काम आता है। कलरलेस कलर जो बनाए जाते हैं, जितने भी हमारे रंजक होते हैं, कलर होते हैं, एवं आर्टिफिशियल रेशम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आता है देखिए एथिल एसीटेट। ठीक है। जो आपका इथाइल एसीटेट है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाते हैं देखिएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने अणु हैं? देखिए 4। ठीक है। हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 2। ठीक। तो कार्बन के कितने? 4, हाइड्रोजन के 8 अणु और ऑक्सीजन के 2। ठीक है। ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लर्न है, याद है। ठीक है। अब इससे स्ट्रक्चर फार्मूला इजी बना लेते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 1 और 2। आराम से बन जाएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है। एथिल एसीटेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एथिल एसीटेट यानी C4H8O2। एथिल एसीटेट मॉलिक्यूलर फार्मूला और आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद है, स्ट्रक्चर फार्मूला आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं बनाने की विधियां। ठीक है। एथिल एसीटेट को बनाने की क्या क्या विधियां हैं देखिएगा। एथिल एसीटेट ओके। एथिल एसीटेट को किस तरह से बनाएंगे? देखिए बनाने की विधि सबसे पहले यानी प्रयोगशाला विधि। ठीक है। प्रयोगशाला विधि में आपका सबसे पहला है फ्रॉम कीटोन। अब कीटोन से एथिल एसीटेट को कैसे बनाया जाएगा? देखिए कीटोन है आपका, कीटोन अल्कोहल से क्रिया करके ईस्टर बनाता है। ठीक है। कीटोन आपका C2H5OH CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है। CH3COOC2H5, ये आपका इथाइल एसीटेट हुआ। ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखेंगे? इथाइल एसीटेट। ठीक है। अब इसके बाद में डाईएजोमीथेन के साथ में जब इसकी क्रिया कराएंगे, डाईएजोमीथेन के साथ जब क्रिया होती है तो क्या बनेगा देखिएगा।
डाईएजोमीथेन की अम्लों से क्रिया करने पर एस्टर बनता है। ठीक है, डाईएजोमीथेन जो है वो अम्लों से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा। ठीक, देखते हैं CH3COOH प्लस CH2N2। ठीक है, इसके बाद में CH3COO, देखिए यहाँ से एक क्या चीज़ इसमें बढ़ेगा, आपका CH3 ग्रुप एक और बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे H था और यहाँ पे कितना है CH2, तो ये H इससे कंबाइन करेगा और यहाँ पे CH3 ग्रुप बना लेगा। ये आपका मिथाइल एसीटेट होगा, नाइट्रोजन गैस आपकी वायुमंडल में चली जाएगी। इम्पोर्टेंट है, इजी भी है। ठीक है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की इसकी बात करते हैं, इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं, तो ये रंगहीन आपका प्राकृतिक पदार्थ है और इसका जो क्वथनांक होता है वो 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिस कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा। कोई भी कंपाउंड उसके अपनी 2 स्टेट्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में रंगहीन प्राकृतिक पदार्थ है और इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इफ़ वी कॉल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं रासायनिक गुण की, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। ठीक है, हाइड्रोजीन के साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो एसिटिल हाइड्रोजीन बनता है। क्या बनेगा, एसिटिल हाइड्रोजीन। ठीक है, देखिएगा NH2। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपका एसिटिल हाइड्रोजीन बना करके देगा। अब देखिए CH3COONH और NH2 प्लस C2H5OH, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराने पर ये क्या करेगा, जल के साथ जब इसको उबाला जाएगा तो इथाइल एसीटेट देगा। ये आपका कंपाउंड बना, ये एसिटिल हाइड्रोजीन के नाम से जाना जाएगा। और फिर इसको जब जल के साथ में उबाला जाएगा तो इथाइल एसीटेट, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड देगा। ठीक है, CH3COO-C2H5 प्लस H2O जल के साथ जब इसे उबालेंगे तो ये आपका क्या क्या देगा, जल के साथ उबालने पर इथाइल एसीटेट और इथाइल अल्कोहल देता है। ठीक है, एसिटिक एसिड भी देगा, इथाइल अल्कोहल और आपका क्या देगा, इथाइल एसीटेट, यानी 3 कंपाउंड्स को देता है। अगर उपयोग की बात करते हैं तो ये विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है और कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर लास्ट आता है आपका एसीटामाइड। ठीक है, एसीटामाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने के बाद में स्ट्रक्चर फार्मूला इजी बना लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4NO। ठीक है, C2H4NO बना लेंगे ना स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए कार्बन के कितने अणु हैं, कार्बन के अणु हैं 2, हाइड्रोजन के 4, N का 1, ऑक्सीजन का 1। ठीक, तो कार्बन के 2 देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला में, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 और 4, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन। ठीक है, बन गया ना आपका, इजी है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको बनाने की विधियां देखिए, एसीटामाइड को कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला विधि एसीटामाइड को बनाने की देखते हैं। प्रयोगशाला में एसीटामाइड शुष्क अमोनिया एसीटेट के आसवन पर प्राप्त होता है। ठीक है, शुष्क अमोनिया जो एसीटामाइड है आपका, शुष्क अमोनिया एसीटेट के आसवन पर प्राप्त होता है। CH3COONH4, तो आपका ये बनेगा एसीटामाइड CH3CONH2। ठीक है, यहाँ पे देखिए NH कितना है 4 है, इसमें से 2 है आपका H2O निकल जाएगा और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये जल बना लेगा और आपका एक रह जाएगा CH3CONH2। CH3CONH2 इसका नाम रखेंगे एसीटामाइड। ओके, इसका क्या नाम होगा, एसीटामाइड। ओके, आगे देखते हैं। अमोनिया और इथाइल एसीटेट की क्रिया द्वारा
अमोनिया और इथाइल एसीटेट की क्रिया के द्वारा भी क्या बनेगा, एसीटामाइड बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। ठीक, अमोनिया और इथाइल एसीटेट की क्रिया द्वारा अमोनिया की अभिक्रिया इथाइल एसीटेट से कराने पर क्या बनता है, एसीटामाइड बनता है। किसकी क्रिया कराएंगे, अमोनिया की क्रिया इथाइल एसीटेट के साथ में कराएंगे। ये आपका इथाइल एसीटेट है CH3COOC2H5, अमोनिया के साथ जब इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एसीटामाइड CH3CONH2, ये आपका बना एसीटेमाइड। ठीक है, क्या बना, एसीटामाइड बन करके तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रकृति में हाइड्रोस्कोपिक होता है, यह क्रिस्टलीय रंगहीन पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा है, क्रिस्टलीय और रंगीन पदार्थ होता है। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, इसके रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो सोडियम तथा एल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एसीटामाइड इथाइल एमाइन में बदल जाता है। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है देखिएगा, जो सोडियम तथा एल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एसीटामाइड इथाइल एमीन में बदल जाता है। ठीक है, देखिएगा रिएक्शन है CH3CONH2 एसीटामाइड। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, Na+C2H5 की उपस्थिति होगी तो आपका CH3CH2 ये आपका बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में आपका देखिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित जब होगा तो एसीटामाइड इथाइल एमीन, यानी ये बनेगा इथाइल एमीन बनेगा आपका। ठीक है, और CH3CH2NH2, अब यही फिर से दोबारा से इसका एसीटामाइड की फिर अगर रिएक्ट होगी तो ये इथाइल एमीन बना करके देता है। तो इम्पोर्टेंट है आपका डिहाइड्रेशन जब इसका होगा तो डिहाइड्रेशन के साथ में जब यह एसीटामाइड को P2O2 के साथ में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो गर्म किया जाता है तो एक अणु जल का निकल जाता है जिससे मिथाइल साइनेमाइड बनता है। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे, वो सारी थ्योरम फिर देखेंगे। एसीटामाइड को P2O2 के साथ में जब 90 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में, ठीक है, गर्म करते हैं तो एक अणु जल का निकल जाता है और मिथाइल साइनेमाइड बनता है। देखिए यहाँ से आपका एसीटामाइड जो है, ठीक है, इस एसीटामाइड को क्या करेंगे, P2O2 की उपस्थिति जब होगी तो यहाँ से एक अणु इसमें से जल का निकल जाता है, यानी H2O जब निकल जाएगा तो ये मिथाइल साइनेमाइड रह जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका नाम रखेंगे मिथाइल साइनेमाइड। क्या नाम रखेंगे, मिथाइल साइनेमाइड। ओके, क्लियर है। ठीक है, इस तरह से हम रोज़ाना आप लोगों के लिए रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। BSc पार्ट 1, 2 और 3 ईयर वालों के लिए रोज़ाना हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ में। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ प्रेजेंट होते हैं।